राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। आपसे विनती है क्या? कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। क्यों, पति कहाँ आपके? पति दुनिया से चले गए। और बच्चे? नहीं, सास ससुर? और भी नहीं। माता पिता? माता पिता हैं। तो माता पिता के पास रहो अभी तब तक। गुरुजी बहुत कष्ट, हम दुनिया में चले, हम नहीं रहना चाहते हो। क्यों? तो माँ बाप के साथ रहो ना आप अपने अभी। माता पिता रखना चाहते हैं, लेकिन एक भाई है वो नहीं रखना चाहते हैं। भाई की शादी हो गई? नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं रखना चाहता आपको भाई? जब हमको डिवोर्स हुआ था तब पति हमको छोड़ दिए, तो भाई भी छोड़ दिए। एक भाई चाहता है, एक नहीं। तो पति ने आपको क्यों छोड़ दिया? उसको टीचर में नौकरी हो गया, तो वो बोलती थी कम पढ़ी लिखी लड़की को हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। अच्छा, आपके पति की टीचर में नौकरी लग गई? हाँ, शादी हुआ था 2021 में, और उसको मतलब तो पति की नौकरी लग गई तो आपको छोड़ दिया कि अब पत्नी कम पढ़ी लिखी है? हम कम पढ़ी लिखी है, 8वीं किए हैं, ज्यादा नहीं तो पढ़े। पति ने क्यों छोड़ दिया भाई? ये तो अधर्म है। शादी के बाद नौकरी हुआ तो मेरे भैंसुर बोले कि ये लक्ष्मी है। पति को बोलना कि भाई पत्नी के भाग्य से नौकरी मिली उसको, और पत्नी नहीं है इस दुनिया में गुरुजी। पति नहीं है। कहाँ चले गए? दुनिया से चले गए भगवत धाम। अच्छा, जब आपको छोड़ा तो छोड़े कितने समय हो गया? बस 22 मार्च को डिवोर्स दिया और 21 मई को चले गए दुनिया से। क्यों चले गए? दोनों किडनी फेल। मतलब आपको तलाक दी और चले गए, और बोला था आपसे कि दूसरी शादी करूंगा। पहले से हमको बहुत अलग अलग रखते थे, घर में नहीं रहने देते थे, बोलते थे तुम यहाँ से चले जाओ, फिर भी हम रहना चाहते थे लेकिन नहीं रखे। जब हम आपको कथा सुनते थे तो घर को आदमी सब बोलते थे ये पागल हो गई है, ढोंगी बाबा को कथा सुनते रहते हैं। पति नहीं सुनते थे कथा तो चले गए? पति सुनते थे थोड़ा थोड़ा, और जेठ जो थे ना बड़ा भैंसुर वो सुनते थे, वो बोलती थी कथा सुनो अच्छा ज्ञान होगा। और सास ससुर बोलते थे ये अच्छा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। मेरे पति भी बोलते थे कि ढोंगी है, इसको कथा मत सुनो। फिर हमको बहुत अलग अलग रखने लगे। आपको कथा सुनकर गुरुजी हम बहुत कष्ट सहे हैं, फिर भी हमको कोई नहीं रखना चाहते हैं। नहीं, आप चिंता ना करो, भगवान आपको रखेंगे। भगवान अपनी शरण में सबको रखते हैं। यही बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है, हम शादी नहीं करना चाहते हैं गुरुजी। नहीं, जब शादी हुई तो आपके बच्चे नहीं हुए? नहीं हुए। अच्छा, साथ में हमको 1.5 साल रखे और 2 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं। तो आप पति से दूर ही रही शादी के बाद? 2 साल से हम अलग रहे थे। चलो, भगवान चिंता ना करो, आपके लिए कई रास्ते खोलेंगे और आप सदा सुखी रहना। गुरुजी हमको भगवान के चरणों में रहना है, नहीं जाना। हाँ, रहना आराम से, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाँ, तो यहाँ क्या करोगी बताओ? आप कुछ भी करेंगे। तो वृद्ध माताओं की सेवा कर लोगी? हाँ, हम मेहनत करने के लिए बहुत तैयार हैं। हम बहुत मेहनत करते थे, ससुराल में भी बोलते थे, पति को बोले कि हम मजदूर करके आपको खिलाएंगे। सिलाई मशीन चलाते थे वहाँ पर, अपने मायके में सिलाई चलाते थे। हम बोले कि हम सिलाई चला के आपको भी इलाज कराएंगे। आपके माता पिता तैयार हैं? हाँ, वो तैयार कि आप थे। काम करें? हाँ, हम सिलाई तो मशीन। जहाँ बेटा आप रहती हो, गांव घर है, आप वहाँ काम कर सकती हो ना, अपने गांव के पास भी रह लोगी। घर मेरा में छोटा भाई और नहीं हमको देखना नहीं चाहती है। छोटे भाई को ले आना, हम समझा लेंगे। नहीं, वो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश। इतना बदमाश है कि वो मारने पर तुले है कि हम जिसको जान से मार देंगे और जेल चले जाएंगे। तो बाप नहीं समझाता उसको? सब उससे परेशान है गुरुजी। तो आप ना बेटा, अभी तो पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है, आप कहीं भी कमा के अपना खाओ और अपने। नहीं गुरुजी, हम कहीं भजन नहीं करो रहना भगवान चाहते, का। हम यहीं रहना चाहते हैं गुरुजी। अच्छा ठीक है, चलो भगवान सब ठीक करेंगे। प्रयास करते हैं कि आपको कहीं काम प्राप्त हो जाए। नहीं गुरुजी, हमको यहीं रहना है। बोल तो रहे हैं कि भगवान से हाँ, प्रार्थना हमको यहीं करेंगे रहना है। कि आपके लिए कोई काम निकल आए। देखते हैं आपके योग्य क्या काम है। यदि कोई काम निकलेगा तो जरूर आपको काम पे रख लेंगे, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरी शादी 2015 में हुई थी। हाँ, 19 में मेरे पति चल गए। 15 में शादी हुई जी। और 19 में क्या हुआ? डेट कर गए। उसके वो नौकरी करते थे, रेलवे में कांस्टेबल थे। जी। मेरे सास ससुर ननद लोग, उन लोग ने हम पे मुकदमा किया कि नौकरी नहीं करने के लिए देंगे, जब भी करेंगे तो नौकरी हम करेंगे। और मेरी सास की मांग थी कि पेंशन मुझे दिया जाए, लेकिन कोर्ट की आदेश से, आपकी कृपा से, बिहारी जी की कृपा से पेंशन हमें ही दिया गया। और नौकरी के लिए उन लोग को कहना है कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये नौकरी हम करेंगे। कौन करेगा? मेरी छोटी ननद कहती हैं। नहीं, पत्नी को ही मिलती है नौकरी। पति की नौकरी पत्नी, या बच्चे होंगे तो बच्चे को मिलेगी? नहीं, बच्चे नहीं है। तो फिर आपको ही मिलेगी ना वो। उन लोग हम पे इतने अत्याचार किए हैं गुरुजी की बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ठीक है, जो अत्याचार वगैरह जो अलग विषय है, पर नौकरी के अधिकारी तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आप ही अधिकारी हैं। इस बार फाइनल होने वाला है गुरुजी, इसी माह में आशीर्वाद दीजिए कि कोर्ट से जीत हो जाए।
तो बिल्कुल जीत आपकी होगी। सरकारी एविडेंस जो कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई पत्नी ही अधिकारी होती है। तो गुरुजी आप वकील से बोलिए कि वो जज से आप बोलिए जी डायरेक्ट। जी वो बोले सब लोग कि आपका ही होगा, जीत होगा, जब भी होगा तो आपका ही होगा। हाँ, ननंद का क्यों होगा? ननंद क्यों लगेगी जी। नौकरी? और मेरे घर में गुरुजी अकाल मृत्यु हर 4 साल पे हर जगह ननंद काहे उंगली करती है? नौकरी भी उसी को चाहिए। गुरुजी कई बार ने हम बैठक भी करवाए हैं कि हम कहाँ जाएंगे, मेरी पूरी जीवन पड़ी है, मेरे पिताजी भी नहीं है गुरुजी, नहीं भाई है, मैं केवल अनाथ हूँ गुरुजी। नहीं, अनाथ नहीं बेटा, ऐसा कभी मत बोलो कि हम अनाथ हैं। हम में से कोई भी कभी भी अनाथ नहीं है, हम सबके नाथ जगन्नाथ हैं। गुरुजी मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है। मेरे इस बार चाचा की लड़का पति की कैसे मृत्यु हो गई अचानक? क्या हो गया? पति बहुत शराब पीते थे गुरुजी। उसके बाद में उन्होंने, लोग कहते हैं कि पॉइजन अपने से खा लिया है, बहुत सारी चीज़ ऐसा हुआ गुरुजी, लेकिन इसका कभी पुष्टि हुआ ही नहीं कि वो क्या किए हैं। हम मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन था, उसी में हम थे, पटना IGMS में थे। उसके बाद उन लोगों ने जो करना था सब मेरे साथ कर रहे हैं। आप अभी उसी घर में साथ में हैं या अलग अलग हैं? नहीं, हम गुरुजी यहाँ पे हैं, घर पे हैं, उन लोग देते ही नहीं चढ़ने के लिए घर में। आप अपने माँ बाप के यहाँ हैं? जी ठीक है। बच्चे नहीं हैं अभी? बच्चे नहीं हैं गुरुजी। वहाँ की हम लोग कई बार रहने की प्रयास भी किए हम, लेकिन वहाँ जो थाना प्रभारी थे, DSP सब थे, उन लोग बोले कि आप अपने घर में रहिए, जब लड़ाई चल रही है तो रहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। आपकी नौकरी भगवान करे मिल जाए, फिर आप अपना जीवन जैसे जीना है आप जिएगा, जो हर इच्छा हो और जो आपका मन हो वो आप कीजिएगा। गुरुजी मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं। घर पे मतलब ससुराल में या मायके? मायके। तो मायके में मृत्यु हो जाती है तो अपने पिताजी से बोलिएगा कि वो अपने पितरों के लिए कुछ कार्य कराएं। पिताजी नहीं है गुरुजी। तो भाई? भाई भी नहीं है गुरुजी। फिर माँ? माँ मेरी है गुरुजी। तो फिर आप बेटी अकेली बहन हो? नहीं, हम 4 बहन है गुरुजी। तो फिर आप बहनें हम करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं जाके वहाँ पे गया जी में। हाँ तो ठीक है, आपने किया है तो ठीक है, फिर आप बेटियां ही कर सकती हैं उनके लिए, अपने पिता अपने दादा सबके लिए कर सकती हैं, आप बेटियां कर सकती हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जॉब हो जाए गुरुजी। हो जाएगा, भगवान के आश्रित रहिएगा और भगवान के चरणों में मन लगाइएगा बस। ठीक, धर्म न छोड़िएगा, खुश रहिए। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में रखियो इसकी लाज। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। हम नैनीताल हल्द्वानी से आए हैं गुरुजी। गुरुजी मैं कथा तो आपकी सुनते रहती हूँ, मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी, ताकि मैं लोग जनता भी सुने कि आप कथा में इतनी बढ़िया बात बताते हैं कि पहले आप अपने लिए घर बनाओ, उसके बाद आप गाड़ी खरीदो, अपने लिए बैंक बैलेंस भी रखो, उसके बाद 100 में से 1 रुपया दान करो। ये कितनी बढ़िया बात कहते हैं गुरुजी, आप कभी फोर्स नहीं करते हैं किसी को, जो देना चाहे तो अपने उससे। दूसरी बात गुरुजी आप इतना बढ़िया बताते हैं, लेडीज जैसे काम छोड़ के भगवान की पूजा में ही लगी रहेंगी तो कैसे होगा, बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। आप इतना बढ़िया कहते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, ये भी आपकी बहुत अच्छी बात है। मेन गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो कथा में बताते हैं कि स्त्री ना पत्नी रोए 13 दिन, माता रोए जन्म जन्म, गुरुजी ये कोई शास्त्र में लिखा है या कि कोई भजन बनाया गया है? कबीर दास जी की बात है, कबीर दास जी कह रहे हैं, पर ये देखिए मान्यता तब की थी। आज की मान्यता ऐसी है कि महिलाएं रोती तो सदा है, जो पतिव्रता नारी होती है ना वो तो सदा दुखी होती है अपने पति के जाने। क्योंकि गुरुजी ये ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है, मेरी 7 महीने शादी हुए थे, मेरे हस्बैंड जो थे आर्मी में थे, तो वो शहीद हो गए थे, उन्होंने 5-6 लोगों की जान बचाई और खुद शहीद हो गए। तो उस समय मैं मतलब 10, 12, 15 साल तक मैं कहीं शादी में नहीं जाती थी, कहीं नहीं जाती थी, लेकिन जैसे आप जैसे संतों के मुँह से जैसे मैंने भागवत कथा सुनी, ये सुना, थोड़ा ज्ञान आया, मुझे लगा कि कुछ नहीं, संसार में सबसे अच्छा मतलब भगवान के ध्यान वही है और कोई चारा नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने, पति ने इतने त्याग किया है, इतना बड़ा शौर्य चक्र उन्हें भारत सरकार ने दिया है और मुझे वीर नारी दीपा नयाल करके मेरा नाम आता है तो मुझे गर्व होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हीं के नाम से अपना सारा जीवन जीऊँगी। तो तब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कहते हैं पत्नी रोए 13 दिन, तो तब मैं सोची है ऐसा कैसे लिख दिया ग्रंथों में? नहीं, कबीर दास जी की वाणी है 13 दिन तक तिरिया, हम तो 13 बोलते हैं, कबीर जी ने 3 बोला, 3 दिना तक तिरिया रोवे 6 महीना सगो भाई। हाँ, तो हमने 3 का 13 कर दिया है ताकि वही, इसीलिए मैंने आज अपने पति के आत्मा में शांति के लिए मैंने यहाँ पे आज देखिए ऐसा है कि जो पतिव्रता नारी है ना, पति के बाद परमेश्वर से जुड़ करके आप जैसे जुड़ गई हैं बिल्कुल ठीक रास्ते पर। तो आपके लिए ये बातें नहीं है, ये बातें कबीर दास जी उन उल्टा महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं तो 3 दिन पति मरा कि दूसरे पुरुष से हाय हेलो चालू हो जाती है।
तो 3 दिन तक तिरिया रोवे, कहाँ उसे फुर्सत है रोने की? वो रोएगी कि दूसरे पुरुष के पास जाएगी? तो ये जो कुलटा स्त्रियों के लिए ताने मारना होता है ना, ताने, तो ये ताने मार रहे हैं कबीर जी किन के लिए? कुलटा 3 दिन तक तिरिया रोवे। मतलब 3 दिन तक तो रोले, मतलब तो पति मरा नहीं कि दूसरे पुरुष से संबंध, और 3 दिन तो रोले, ताने मार रहे हैं। ये किसी पतिव्रता नारी को नहीं कह रहे हैं कबीर। गुरुजी एक छोटी सी वो है, मेरा मतलब कजन है जो ना, ये थोड़ा वो है, वो इनसे बात कर लीजिए थोड़ा सा, कराइए, रिक्वेस्ट करते हैं आप। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं 5-6 महीने से आपका प्रवचन सुनती हूँ। मैं उत्तराखंड अल्मोड़े से आई हूँ, इसकी बुआ हूँ मैं। तो हम दिन भर हमारे वहाँ औरतें काम करते हैं, रात को बोलते हैं अनुराधाचारी जी का प्रवचन लगा, उनका प्रवचन लगा करके आपका प्रवचन ही सुनते हैं हम। आप मैं और हमारे पड़ोसी सब अब आपके उसमें जुड़ गए हैं। अच्छा। तो मैं बोलती थी कि मैं भी कभी जाऊंगी वहाँ प्रश्नोत्तरी करूंगी महाराज जी से, कि मैं बिहारी जी बुलाएंगे मेरे को अपने बेटे और पति को लेके। तो आज बुला दिया उन्होंने। वाह, देखिए जो कामना थी बिहारी जी ने, जो इच्छा होती है भक्त की, भगवान देर सवेर पूरी करते हैं। तो महाराज जी मैं थोड़ा बेटे से परेशान हूँ, क्योंकि मैं बीटेक प्लस MBA दोनों कराया। तो आज अच्छी पोजीशन में जॉब भी करता है, पर पीना खाना उसने हॉस्टल से शुरू किया। बात करा दो हमारी। तो मैं थोड़ा उससे बात, आप आशीर्वाद समझा दीजिए, इधर आइए। आ जाओ बेटा, बात करना थोड़ी सी। जॉब भी अच्छी उसमें करता है, पर अभी भी मेरे को डर बनी रहती है कि शादी करेंगे तो जी आ जाओ, बात कर लेंगे भैया, कोई बात नहीं है, आप आइए, बात करेंगे हम आपसे। देखो माँ कितनी चिंता करती है अपने बच्चों की। महाराज जी के पास ले जाऊंगी मैं अभी। माँ भगवान ही होती है, देखिए कितना फिक्र है बच्चों के लिए। भगवान और माँ कोई दो नहीं होती। महाराज जी बात मैंने कराइए, गाय भी पाल रखे हैं। बात कराइए, बात कराइए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। कैसे हैं भैया? आप देखिए इतने पढ़े लिखे हैं, इतने योग्य हैं, इतने समझदार हैं, फिर भी आप शराब पीते हैं? शराब पीते हैं आप? नहीं, धूम्रपान करता हूँ। अच्छा, शराब कभी नहीं पीते? भैया शराब पीते हैं ये? अरे शराब नहीं पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं। अच्छा, बात करो। अच्छा, शराब नहीं पीते, अच्छी बात है। सिगरेट पीते हैं आप, फिर भी देखिए माँ की चिंता है। अच्छा, माँ की चिंता करना जायज़ है, सही है? नहीं, ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। बाकी मैं हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, जिम जाता हूँ डेली। नहीं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, पर फिर भी धूम्रपान सिगरेट इत्यादि भी क्या अच्छी चीज़ है? नहीं। मैं शुरू कर दूं क्या सिगरेट पीना? अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। जब मेरा पीना आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आपका पीना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कि आप इतने समझदार हैं। कोई ऐरा गहरा होता तो मैं नहीं बोलता। आप देखो विद्वान है, समझदार हो, पढ़े लिखे हो। आप जिस रास्ते पर आप चलेंगे, कल समाज देखो हम जिस रास्ते पर चलेंगे ना, समाज उसी रास्ते पर चलेगा। आप मानते हैं इस बात पर? आप बड़े हैं, आप युवा हैं, आप एक युवा गलत रास्ते पर चलता है तो 4 भी उसके पीछे चल पड़ते हैं, और एक सही रास्ते पर चलेगा तो 4 सही रास्ते पर चलेंगे।